गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बेस्ड थे। आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जिसमें आपका सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नाउ व्हाट इज सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे वैट शॉर्ट में कहते हैं, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेल टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। दुकानदार जो भी आइटम सेल करता है उस पर गवर्नमेंट सेल टैक्स चार्ज करती है। इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। जब कोई शॉपकीपर कोई आइटम किसी कस्टमर को बेचता है तो वो सेल टैक्स कस्टमर से ही लेता था और उसे फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता। दिस इज ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, क्योंकि वो कस्टमर से ही लिया जा रहा है, इसलिए वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट होता है सेल टैक्स एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, और वो आपके बिल में ऐड हो जाता है। जो सेल टैक्स का अमाउंट है वो बिल में ऐड हो जाता है। इसका मतलब जितना सेल प्राइस है उसमें सेल टैक्स मिलाकर जो अमाउंट बनता है वो आपको पे करना पड़ता है। इसी तरह का टैक्स कहलाता है VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी हमें सेल प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं और आपके सेल प्राइस में ऐड होके उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अब जुलाई 1, 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे टैक्स मर्ज करके एक नया टैक्स बना दिया है जिसे हम कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब कोई भी जो सामान है उसके बेचने पे जो भी टैक्स लगेगा वो कस्टमर से लिया जाता है और शॉपकीपर उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। तो ये भी हमारा सेल प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। द 8th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000. द सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%. Find the amount that विनोद will have to pay if he buys it. एक टीवी की कीमत 13,000 रुपये है जिस पर 12% सेल टैक्स लग रहा है। तो विनोद अगर उस टीवी को खरीदता है उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। और ये जो 12% का सेल टैक्स है ये टीवी के प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। सो द अमाउंट जो होगा सेल टैक्स का दैट इज 12% ऑफ 13,000. सो 12 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 13,000. आप इसे कैलकुलेट करिए, जीरो कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई करिए, यू गेट 1,560. सो द रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू जो एक्चुअल कॉस्ट थी टीवी की प्लस जितना टैक्स लगा। तो ये अमाउंट, इतना अमाउंट विनोद को पे करना पड़ेगा, दैट इज 13,000 प्लस 1,560. Next question is, Arun bought a pair of skates at a sale where discount given was 20%. If the amount he pays is 1,600, find the MP. अरुण ने एक सेल से स्केट्स खरीदे और वहाँ उसे 20% का डिस्काउंट मिला और उसे उस स्केट्स को खरीदने के लिए 1,600 रुपये पे करने पड़े। तो उस स्केट्स का मार्क प्राइस क्या हो, मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या था स्केट्स का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मार्क प्राइस हमें नहीं पता तो हमने उसे मान लिया लेट द मार्क प्राइस इज X. अब हमने कल आपको बताया था कि डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. डिस्काउंट परसेंट क्योंकि हमें गिवन है, यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। डिस्काउंट हमें मीन्स रुपीज़ में क्या होगा ये हमें नहीं पता, ये हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। मार्क प्राइस हमने x माना है मल्टीप्लाइड बाय 100. तो डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट के अलावा जो कुछ इधर है वो सब दूसरी साइड जाएगा। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड जाके डिवाइड। सो द डिस्काउंट इज 20x डिवाइडेड बाय 100. कैंसिल करिए, यू विल गेट x बाय 5. अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट मतलब छूट कितनी मिली, तो एक्चुअल प्राइस था माइनस जितने में दुकानदार ने बेचा।
जैसे 1000 रुपये एक्चुअल प्राइस था, मान लिया 800 में बेचा तो 1000 माइनस 800, 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हमने अप्लाई करा, डिस्काउंट हमने रुपीज़ में यहाँ से निकाल लिया था x/5, मार्केट प्राइस x था, सेल प्राइस हमें पता था, जितने में वो खरीदेगा वो दुकानदार के लिए सेल प्राइस हो गया, तो 1600। यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे, इस x/5 को इधर ट्रांसफ़र करा है एक साइड, तो देन यू विल गेट x माइनस x/5 इक्वल टू 1600। एलसीएम लेंगे, यहाँ 5 एलसीएम आया, सो इट बिकम्स 5x माइनस x, 5x माइनस x क्या बन जाएगा 4x, सो 4/5x इक्वल 1600। यहाँ से आप x कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट करिए, 400 आ जाएगा जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2000। सो द मार्केट प्राइस वाज ₹2000। नाउ the next question is, I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. एक हेयर ड्रायर मैंने खरीदा 5,400 रुपीज़ का, जिसमें वैट का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बिना वैट के उस हेयर ड्रायर का अमाउंट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब 8% वैट का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपये उसकी कीमत थी तो 8 रुपये आपको वैट देना पड़ेगा। तो आपके लिए वो हेयर ड्रायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 100 प्लस 8 रुपीज़, दैट इज़ 108 रुपीज़। सो इफ द प्राइस विदाउट वैट इज ₹100, देन प्राइस इंक्लूडिंग वैट विल बी 108। तो जब 1 रुपया होगा, प्राइस विदाउट वैट 1 रुपया होगा, 100 रुपीज़ पे 108 था, तो 1 रुपये पे क्या होगा 108 डिवाइडेड बाय 100, यूनिटरी मेथड लगाया आपने। तो जब प्राइस 5,400 होगा तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 108, ये तो 1 का आया था, मल्टीप्लाइड बाय 5,400। सो कैलकुलेट करेंगे इसको, देन यू गेट 5,000 रुपीज़। So the price of hair dryer before addition of VAT was ₹5,000. And now you complete the remaining questions. Thank you.